राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सब भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मेरी श्री स्वामी जी की कृपा हम सब पे बरसती रहे। तो आज वीडियो बनाने का एक ही मकसद है। एक बात मेरे मन में बहुत दिन से चल रही थी, जो मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ, अपने मन की बात। तो प्लीज़ 5 मिनट का समय निकाल के सुनना ज़रूर, और सुन करके बताना कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो आज से करीब 3 साल पहले की बात है। मैं हर वर्ष की तरह, जुलाई का महीना था, हर वर्ष की तरह मैं जुलाई में ज़रूर, मेरी शादी की सालगिरह होती है तो मैं ज़रूर श्री स्वामी जी के दर्शन को जाती थी। तो मैं प्रतिवर्ष की तरह उस बार भी मैं गई दर्शन करने को, और दर्शन करके मैं लौट ही रही थी। इतने में मेरी नज़र पड़ी एक दुकान पे नज़र पड़ी, जहाँ श्री श्यामा श्याम जी की एक सुंदर विग्रह विराजमान थी। और उस छवि को देखकर मेरा मन वहीं रुक गया, मेरी आंखें वहीं रुक गई। ऐसे लग रहा था कि इन्हीं ढूंढ रहे थे हम। और मैं निशब्द होकर वहीं खड़ी हो गई। थोड़ी देर उनको देखने के बाद, अच्छे से निहारने के बाद, मैंने दुकान वाले भैया से उनके बारे में पूछा कि इनकी सेवा क्या है, इनका निछावर क्या है, सब कुछ जानकारी की। उसके बाद में मैं दुकान के बाहर आके थोड़ी देर खड़ी होकर सोचती रही। फिर मेरे मन में विचार आया कि ऐसे काम सोच समझ के करने चाहिए। पता नहीं गलती से हम लेके चले जाए, फिर ना बने मेरे से सेवा। क्योंकि मेरे घर में एक लालजू की सेवा पहले से विराजमान है, जो आज से करीब 10 साल पहले मैं श्री वृंदावन धाम से ही उनको लेके आई थी। जैसे लालजू हूँ, जिनकी सेवा मैं पहले से करती थी, पर वो युगल सरकार थे तो उनकी सेवा मुझे कुछ पता नहीं था कि घर ले जाएंगे, कोई गलती हुई फिर पछतावा हो जाएगा। और उस टाइम जुलाई का महीना था, उस टाइम चल रहे थे अधिक मास का, होते हैं जैसे अधिक मास नहीं चलते, मल मास बोलते हैं, तो अधिक मास चल रहा था। तो मेरे मन में आया कि कहीं इस टाइम मुझे शायद ना ले जाना चाहिए, तो किसी बड़ों से बात कर लेते हैं। फिर मैंने वहीं से अपने पंडित जी को फ़ोन मिलाया और पूछा कि यहाँ पर एक सुंदर छवि विराजमान है, जो कि मेरा बहुत मन है कि मैं इनको लेके चलूँ, इनके बिना मैं अगर घर जाती तो मेरा मन नहीं लगेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी नहीं, आगे टाइम निकाल के लाना। और मेरे पति से बोलने लगे कि ठीक है, तुम्हारा इतना ही मन है तो आगे फिर कभी आना और इनको ले चलेंगे। और फिर मैं अपना सब कुछ हार कर उनके पास घर आ जाती हूँ, और अगले ही दिन से मैं फ़ोन पे सर्च करने लगती हूँ। हर दिन मैं उनको फ़ोन में सर्च करने लगती हूँ कि इनकी सेवा कैसे होगी, श्री विग्रह की सेवा कैसे करेंगे, श्री श्यामा श्याम जी की सेवा कैसे होती है, कैसे होती है इनकी दिनचर्या आदि। मतलब मैं सब कुछ फ़ोन पे रोज़ देखने लगी कि मैं सोची अब अगली बार जाऊँगी तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। ऐसे वो तस्वीर मेरे आँखों में ऐसे ही विराजमान हो गई कि मैं अपने छोटे से घर के मंदिर में जब भी सेवा करती तो वो ऐसे लग रहा कि मेरे सामने विराजमान हो रहे हैं। फिर मैं श्री सतगुरुदेव भगवान का सत्संग सुनने लगी, और सत्संग इसलिए सुनने लगी कि मुझे लालच था कि वो श्री श्यामा श्याम को सेवा के बारे में कुछ बताएंगे, कैसे होगी, कैसे ना होगी, कैसे रखते हैं। तो मैं जो रोज़ नित्य सुनूंगी तो कुछ ना कुछ उनके बारे में मुझे जानकारी अवश्य मिलेगी। फिर 2-4 दिन ही सत्संग सुनते हुआ था। फिर एक सखी जी का प्रश्न था कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपने विग्रह सेवा जो हम ले रखें उनको कैसे मतलब घर में रख के जाएँ या साथ लेके जाएँ, ऐसे प्रश्न से मेरी सखी जी ने पूछा। तो मैं सत्संग सुन रही थी। सतगुरुदेव भगवान ने बताया कि जब आप बाहर जाते हैं तो मानसिक भोगपधराव और जहाँ कहीं भी हो उनकी व्यवस्था करके जाओ। 2-4 दिन के लिए आप जा सकते हो बाहर। यही मन में डर था कि मैं ले आऊँ और कहीं घर जाना हो या कहीं आना जाना है तो फिर सेवा कैसे बनेगी, क्योंकि छोटे से लाल जो हैं उनको तो मैं कहीं जाती हूँ तो ले जाती हूँ, लेकिन अगर बड़ी विग्रह आ जाएगी तो उनको कैसे ले जाएंगे। और उनको मैं भूलना भी नहीं चाह रही हूँ, चाह कर भी नहीं भूल पा रही हूँ उनको। फिर श्री सतगुरुदेव भगवान का सत्संग सुनते सुनते 1 साल हो गया मुझे, और मेरे मन में ये चाह था कि अब आने चाहिए, अब वो आना चाहिए। फिर अगली बार गई मैं श्री सत से। कुछ दिन बाद मैंने फिर बात की कि जो मूर्ति कला उद्योग हो उनसे मैंने बात किया। फिर बात करने के बाद में फिर मैं बोली भैया हाँ ठीक। उन्होंने बोला कि आप सब कुछ समझा दिया। फिर उन्होंने बोला
कि जब भी आपको फाइनल डिसाइड कर लो और जो आपको पसंद है वो फ़ोटो भेज दो, मैं आपको 1 महीने के अंदर तैयार करके दे दूँगा। फिर मैं सोची कि एक बार फिर से सब जानकारी ले लेती हूँ, तो मैं सब जैसे जो सखियाँ वीडियो डालती हैं श्री श्याम। अब मुझे हरिवंशी संप्रदाय के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये भी नहीं पता था कि श्री सद्गुरुदेव भगवान से दीक्षा ले लो या दीक्षा लेके श्री श्यामा श्याम जो कि युगल सेवा होती, ये भी कुछ मुझे नहीं पता था। बस मैं इस लालच में सत्संग सुनने लगी कि मेरी श्यामा जो छवि देख के आई हूँ वो मैं ला सकूँ घर, उनके बारे में कुछ बता देंगे श्री सद्गुरुदेव भगवान। फिर उनको सुनते सुनते श्री सद्गुरुदेव भगवान से इतना मन में मेरे भाव आ गया कि मुझे एक बार दर्शन करके आना चाहिए। फिर मैं श्री वृंदावन धाम गई और श्री सद्गुरुदेव भगवान से मिली। प्रथम बार जब दर्शन हुए तो ना जाने कैसे मन में मेरे भाव आया कि अब मुझे दीक्षा लेनी है और श्री सद्गुरुदेव भगवान से दीक्षा लूँगी। उसके बाद से जो मन में रूप विराजमान है उनको भी बाद में ले चलूँगी, लेकिन अभी मैं श्री सद्गुरुदेव भगवान से मुझे दीक्षा लेनी है। और एकदम से अचानक मैं दर्शन करने जाती हूँ एक दिन, और उसके बाद में फर्स्ट बार जब मैं दर्शन करके आती हूँ उसी बार मैंने प्रथम उस दीक्षा के लिए प्रथम उपस्थिति भी मेरी लग जाती है। ये सब मेरी श्री स्वामी जी की कृपा से हुआ है और अभी तक मेरी सेकंड उपस्थिति हो गई है। मैं दीक्षा अभी मेरी दीक्षा हुई नहीं, सेकंड उपस्थिति हो गई है और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा जिस दिन मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान मेरे गले में कंठी विराजमान होगी श्री सद्गुरुदेव भगवान की, और श्री संप्रदाय का तिलक मेरे मस्तक पर विराजमान होगा। उस दिन का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। तो वहाँ मैं जब सेकंड टाइम गई उपस्थिति के लिए, तो जो केलीकुंज में श्री सद्गुरुदेव भगवान के जो परिकर रहते हैं संत भगवान, उनसे मैंने बताई अपने मन की हाल कि मैं शिव विग्रह सेवा लेना चाहती थी और ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। तो संत भगवान ने बताया कि नहीं, अभी नहीं, आपकी दीक्षा हो जाएगी, फिर आप आराम से ले जा सकते हो। तो एक टाइम था कि 3 साल कट गए सखी जो, लेकिन अब नहीं, अब उनसे इंतजार नहीं। अब तो मैं बस ये हो रहा है कि श्यामा जी कब अपनाओ। सुबह से शाम तक बस उन्हीं के बारे में सोचती रहती। जो रूप में वहाँ 3 साल पहले छोड़ के आए थे वो मुझे बहुत विरह दे रहा है, ऐसे लग रहा है। और जब किसी भी सखी का वीडियो देखती हूँ और फिर दीक्षा हो गई है, उनके मस्तक पे तिलक विराजमान देखती हूँ, तो मेरे मन में आता कितनी सौभाग्यशाली हैं आप लोग जो श्री स्वामी ने अपना बना लिया है। तब मुझे अपने आप पे भी कोसना आता है कि इतना लेट क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था। मेरे पास ना तो विग्रह सेवा है ना तो नाम सेवा है, बस उन्हीं छोटे से लाल जो की सेवा है। और मैं उन्हीं में अपना वही रूप देखती हूँ जो 3 साल पहले मैं एक दुकान पे देखी थी। वो रूप मेरे मन में विराजमान है, उसी रूप को मन में ऐसे विराजमान करके मैं पूजा करती हूँ। और जिस दिन मेरी दीक्षा होगी, मैंने सोचा है कि मेरी श्री स्वामी जो अगर चाहेंगे तो वो मेरे साथ हमसे सेवा करवाएंगे और मेरे साथ रहेंगे। आप लोग बताना कि ऐसे में हमें अब क्या करना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।